Radio 2000 98.5 FM. Community Radio 2000 98.5 FM. Community program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM. Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM, multicultural radio. आज रविवार युगाब्द 5125 कलयुग विक्रम संवत 2081 आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 23 जून 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को मारी टक्कर, 15 की मौत और 60 घायल। राहुल गांधी ने वायनाड सीट से दिया इस्तीफा, रायबरेली सीट अपने पास रखी। नालंदा यूनिवर्सिटी को मिला नया कैंपस, मोदी बोले आग की लपटें ज्ञान को मिटा नहीं सकती। यूपी के 2 लड़के राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल ने मांगी 100 करोड़ रुपए की रिश्वत, ईडी ने किया जमानत अर्जी का विरोध। योग मानवता के लिए भारत का अनूठा उपहार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना, नए कानून से क्या रुकेंगे पेपर लीक के मामले। और पीएम मोदी बोले योग बन गया है एक दूसरे को जोड़ने वाली शक्ति। अब सुनिए समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में रंगापानी स्टेशन के निकट सोमवार को एक मालगाड़ी और सियालदा जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए और करीब 60 अन्य घायल हो गए। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी के इंजन से पीछे से टक्कर लगने के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूर यह घटना हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट को अपने पास रखी है। लोकसभा सचिवालय ने ये जानकारी दी। लोकसभा की एक बुलेटिन में कहा गया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आग की लपटें ज्ञान को मिटा नहीं सकती। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा 19 सितंबर 2014 को इसके निर्माण का नींव रखी गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। शिक्षा को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का प्रवेश उनकी पहचान, उनकी राष्ट्रीयता को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा हैं यहाँ पर। इस नए परिसर में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, जहां दुनिया भर से छात्र अध्ययन के लिए आते थे। विशेषज्ञों के अनुसार 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए जाने से पहले यह प्राचीन विश्वविद्यालय 800 वर्षों तक फलता फूलता रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जन्मदिन की बधाई देने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया और कहा कि यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान खटाखट खटाखट बनाएंगे। राहुल गांधी 54 साल के हो गए
और इस मौके पर कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े एक धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रवर्तन निर्देशालय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। ईडी ने अदालत से कहा कि इस मामले में बतौर आरोपी नामजद आम आदमी पार्टी कोई अपराध करती है तो इस पार्टी के प्रभारी को दोषी माना जाएगा। निदेशालय ने कहा कि जब पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में आरोपी बनाया गया था तब आपको बतौर आरोपी नामजद नहीं किया गया था। ईडी ने विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु से कहा, केजरीवाल ने रिश्वत मांगी, उन्होंने 100 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने आपके लिए चंदा मांगा, केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत मांगी। आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह अपराध के दोषी नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग मानवता के लिए भारत का अनूठा उपहार है और जीवन शैली से जुड़ी बढ़ती समस्याओं के कारण यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। मुर्मू ने राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन में योग भी किया। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व समुदाय खासकर भारत के नागरिकों को बधाई। उन्होंने योग करते हुए अपनी तस्वीरें भी एक्स पर साझा की। उन्होंने कहा, योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण का एक तरीका है। आइए हम योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लें। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले की सुर्खियों के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया है। ये कानून फरवरी 2024 में पारित हो गया था। इसका मकसद परीक्षा में अनियमितता और कदाचार को रोकना है। नए कानून में सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक तथा फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ भी 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून में किसी भी संस्थान के संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाए जाने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है। परीक्षा की लागत भी उस संस्थान से वसूली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और योग रूपी प्राचीन भारतीय पद्धति एक दूसरे को जोड़ने वाली शक्ति बन गई है, जो विभिन्न संस्कृतियों एवं पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साथ ला रही है। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा, मैं योग प्रशिक्षकों की संख्या में वृद्धि देखकर भी खुश हूं, जिनकी विशेषज्ञता और जुनून दूसरों को योग अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि योग आने वाले समय में भी दुनिया को एक साथ लाता रहेगा। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 73,380 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 56 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 55 रुपए 73 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। आज आपके साथ हैं संजीव शर्मा, प्रदीप उपाध्याय और एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। प्रदीप जी, आप हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करिए सुनने वालों को। बिल्कुल, दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का नमस्कार। और संजीव जी, आशा करते हैं कि हमारे सिडनी के श्रोता लोग कड़ाके की ठंड और उसके साथ बरसाती मौसम में सुबह सुबह चाय के साथ हमारे कार्यक्रम का 2 घंटे आनंद लेंगे जी। वैसे यह मौसम रेडियो कार्यक्रम के लिए आदर्श है। हमारा विश्वास है कि आज का कार्यक्रम आपके लिए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होगा, क्योंकि आज हम एक नहीं बल्कि 2 दिग्गज संगीतकारों को अपने संगीतमय कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
और जैसा कि आपने बताया, इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करने के लिए आज एक मेहमान भी हैं, जिनका परिचय मैं आज के विचार और भजन के बाद आप सबसे कराऊंगा और तभी आपके सामने कार्यक्रम की रूपरेखा भी प्रस्तुत करेंगे। तो संजीव जी, यदि अनुमति हो तो आज के विचार से कार्यक्रम का आरंभ करें। जी बिल्कुल। तो आज का विचार है, योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन आपको वहां बने रहने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। जरूर। तो आप क्या सोचते हैं इस विचार के? बिल्कुल। और जैसा कि अभी हम पहले प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि कितनी कंपनियां आप देखिए जो एकदम ऊपर शूट हुई और जितनी स्पीड से ऊपर गई उससे दुगनी स्पीड से नीचे आ गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, नहीं, और दूसरा मुझको ये भी लगता है कि जब आप टॉप पे पहुंच जाते हैं, इस एक्चुअली विचार का एक मुझको तथ्य जो है यह भी समझ में आता है कि जब आप टॉप पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए और फर्दर हायर अचीव करने के लिए कुछ नहीं होता जी। तो वहाँ पे रहने के लिए आपके पास कुछ एक आपकी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि मतलब आपको एक अपनी योग्यता से ऊपर उठ के सोचना पड़ता है कि ईश्वर ने आपको इतनी योग्यता दी है कि आप इस स्थान पर पहुंचे हैं, तो आप अपना एक अच्छा चरित्र है ताकि एक अच्छा उदाहरण जो है अपने अनुयायियों के लिए प्रस्तुत करें जी। और एक्सेसिबल रहें ताकि आपसे आपकी इस यात्रा में जिन लोगों ने सहयोग किया है वो भी उससे लाभान्वित हो सकें। तो इस संदर्भ में जैसे कबीरदास जी का एक दोहा याद करिए, होता था कि ऊंचा पेड़ खजूर का वो क्या छाया भी आए नहीं, और तो फल मतलब लगे कि आदमी जब बहुत ऊपर हो जाता है तो एक्सेसिबिलिटी उसकी बनी रहनी चाहिए कि अगर हाँ उससे आप बात कर सकें। नेचर भी जब पेड़ पूरा फ्रूट से लद जाता है तो झुक जाता है, लाइक यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। विनम्रता जो है आपको ऊपर की उस पर जब हो तो आनी चाहिए। तो चूंकि कबीरदास जी की हम बात कर रहे हैं तो ये संयोग ही है संजीव जी के कल 22 तारीख को जो थी कबीरदास जी की जयंती थी और 1398 में उनका जन्म हुआ था, तो 626वीं जयंती जो है याद करिए। हम लोग जब हिंदी में पढ़ा करते थे तो कबीरदास जी की वो जीवनी याद किया करते थे जी। तो उनके जयंती के अवसर पर जो है आज हम कुछ उनके दोहे जो हैं जो कि हमको बहुत अच्छी जीवन की शिक्षा देते हैं, उसी को हम भजन के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। चलिए ये सुनते हैं और उसके बाद 2 मिनट कबीर जी के बारे में इस भजन के उनके दोहों के बाद बात करेंगे। बिल्कुल। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो, आप हो शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर भैया, फल लागे अति दूर। निंदक नियरे राखिए
आंगन कुटी छवाय निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय कबीरा निर्मल करे सुहाय दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए कबीरा तो दुख काहे होए माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो रे भैया मैं रोंदूंगी तो मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लगे है मेरा कबीरा क्या लगे है मेरा काल करे सो आज कर आज करे सो अब काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब कबीरा श्रोताओं, आशा करता हूं आपको ये कबीरदास जी के दोहे पसंद आए होंगे। तो उपाध्याय जी, जो हम बात कर रहे थे कि कबीर जी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एक चीज़ तो दोहे में कबीर जी की जो स्पेशलिटी थी कि अगर आप ध्यान देंगे, ज़्यादातर दोहे में फर्स्ट लाइन में उनकी फिलॉसफी होती थी और सेकंड लाइन में एक लाइव एग्जाम्पल होता था जो एवरीडे लाइफ का होता था। कि जो लोगों को, जैसे वो चक्की वाला है कि भाई अगर आप बीच में आ जाओगे तो तो विच वॉज लाइक अ वेरी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल की जो फिलॉसफी को उनकी समझाता था। अभी थोड़े दिन पहले एक भजन था जो कबीरदास जी का ही लिखा हुआ है और मैंने ईशा की वेबसाइट पे देखा, युगन युगन हम योगी, और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग जरूर उसको सुने और उसका मीनिंग भी ईशा ने। तो उपाध्याय जी, वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो कुछ भी लिखा है ये वही लिख सकता है इंसान जिसको कि भगवान से आत्म साक्षात्कार हो चुका हो। और आप अगर, जैसे वो कोई बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, कोई संस्कृत के विद्वान नहीं थे, उनके साथ जो लोग मुझे लगता है आपस में रहते होंगे वो भी उनके ही लेवल के ज़्यादातर लोग रहे होंगे।
तो आप सरल एक भाषा बोलते हैं, सधुकड़ी लोग बोलते हैं, तो विच हैड नो ग्रामर, विच हैड नो, तो बहुत बार इनके जो लिखे भजन है लोग को लगता है यार ये क्या इधर से उधर हो रहा है, तो बेसिकली इट वाज सधुकड़ी। बिल्कुल आपने सही कहा, इनकी कोई फॉर्मल शिक्षा भी नहीं थी कि किसी गुरुकुल में जाके बहुत उच्च शिक्षा ली हो, लेकिन इनको जो दोहों का जो मर्म आपने बताया वो सुने तो बिल्कुल लगता है कि इनसे कम शब्दों में इतना बड़ा संदेश नहीं दिया जा विद एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ। जी, और उपाध्याय जी वो भजन जब मैंने सुना मेरा एकदम लाइक थिंग्स कि हम लोग को तो कबीर को एक डिफरेंट वे में ही उनको, और आप एक कॉमन आदमी को एक कॉमन लैंग्वेज में जो दुनिया का सबसे अचूभा जो एक्सपीरियंस है जो शायद होता होगा, उसको आप कैसे समझाएंगे कि उसको समझ में आ जाए। अब एक कोई अननोन जिसने कभी हीरा ही नहीं देखा हो, उसको आपको हीरा की अगर डिटेल उसका वैल्यू समझानी है तो इट्स सच अ डिफिकल्ट। तो और निराकार ईश्वर की जो आस्था है वो इससे बढ़िया नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग भगवान को मंदिर से और उससे जोड़ते हैं, लेकिन ये निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, और इतना सुंदर। तो चलिए, बहुत सुंदर, उनकी जयंती पर सुंदर हम लोगों ने चर्चा की, आशा करते हैं श्रोताओं को पसंद आएगी। और संजीव जी, ये जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि हमारे साथ आज स्टूडियो में मेहमान भी हैं, तो विशेष मेहमान, बिल्कुल विशेष मेहमान हैं जी। तो मैं उनका परिचय आरंभ करता हूँ, बट परिचय से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हम संगीत विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, और कारण है 25 जून को स्वर्गीय श्री मदन मोहन की 100वीं जयंती। अतः आज का कार्यक्रम मुख्यतः उन्हीं को समर्पित है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमने पहले भी किए हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम अपने आप में विशेष है, और उसका कारण है हमारे आज के मेहमान, क्योंकि यह विशेष कार्यक्रम मुख्यतः हमारे मेहमान ही करने वाले हैं, और उनका नाम है पैट बनारसी। आप मदन मोहन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और दर्पण के नियमित श्रोता भी हैं। इस विशेष कार्यक्रम की रूपरेखा भी पैट बनारसी जी ने ही बनाई है। तो कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम दर्पण के एक श्रोता द्वारा अन्य श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप लोग एक नए अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। पैट बनारसी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया कब आए, यहाँ पर अपने परिवार के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू। नमस्कार संजीव जी एंड प्रदीप जी। सबसे पहले मैं दर्पण के सभी सुनने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार, एंड इट्स ए प्लेजर एंड माई प्रिविलेज टू बी एबल टू बी सिटिंग विथ यू हियर। तो आप पूछ रहे थे कि मेरे बारे में। सो before anything at the outset, I want to apologize for my inability to speak in Hindi very fluently. तो मैं हिंदी में भी बात करूँगा और अंग्रेज़ी में भी बात करूँगा, ठीक है ना। तो मैं ऑस्ट्रेलिया 1996 में आया, तो उससे पहले मैं इंडिया में 10 साल काम किया। तो इंडिया में I've lived all over the country, born in Pune, brought up in many cities including Chennai, Bangalore, Trichy, Hyderabad, and finally, Hyderabad probably is the place I would call my home city. Okay. और वैसे मैं हैदराबादी हिंदी में बात कर सकता हूँ, लेकिन लिसनर्स को समझना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। So I'm sticking to more of English. तो ऑस्ट्रेलिया में मैं वर्कड इन इंडस्ट्री एंड कंसल्टिंग। अभी रिसेंटली मैंने अपना फुल टाइम वर्क छोड़ के आई डू ए पार्ट टाइम बिट ऑफ कंसल्टिंग हियर एंड देयर। आई एम परस्यूइंग ऑल माय bucket list items and interests. Okay. So I live in Engadine. We are empty nesters, my wife and I. We live in Engadine. Both my boys, they settled. Okay. 2 लड़के हैं। बच्चे भी आपके ऑस्ट्रेलिया में ही हैं? एक लड़का जो है सैन फ्रांसिस्को में है, अपना टेक सेक्टर में स्टार्टअप में है, और दूसरा लड़का अनुराग, माय एल्डेस्ट सन्स नेम इज प्रशांत, एंड अनुराग वो ब्रिस्बेन में है। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चे मतलब बाहर ही हैं, आप दोनों यहाँ पति पत्नी ही अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल ना? That's right. We pursue. We have got lots of interests. Music is one of our common interests.
उसके अलावा गार्डनिंग वगैरह सब उसी में बिजी रहते हैं। कभी कभी लगता है कि रिटायरमेंट में हम लोग ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, चलिए, बहुत सुंदर परिचय दिया। और श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पैट बनारसी जी से हमारा जो है हमारा परिचय हुआ था पिछले कार्यक्रम में। आपने संजीव जी को फ़ोन किया हमारा कार्यक्रम सुन के और बताया कि मदन मोहन जी का 100वीं जयंती होने वाली है, तो हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल आइए। फिर हम लोगों ने पिछले हफ्ते उस कार्यक्रम का काम करना शुरू किया और एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो है पैट जी ने तैयार किया है। तो चलिए, मदन मोहन जी का आपका इतनी जानकारी आपने मुझको भी दी। मैं खुद थोड़ा संगीत में रुचि रखता हूं, लेकिन इतनी जानकारी मुझको आपसे मिली कि मैं खुद अपने को लाभान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतना अच्छा आप जानकारी हैं। आशा करते हैं श्रोता लोग भी कार्यक्रम का आनंद देंगे। तो चलिए, मदन मोहन जी के बारे में शुरुआत करते हैं। आप बताइए क्या। देखिए, बिफोर आई टॉक अबाउट मदन मोहन, I'll just give a little bit of background. My interest in Hindi songs, it actually started when I was in school in mid-70s. So one of my summer vacations, I was at my grandparents' place, and the transistor radio became my my constant companion. तो उसमें मैंने गाने सुनने लग गए, and gradually you start to like some songs and you wait for them. उन दिनों में तो वही तो था, विविध भारती, तो वेट करता था। तो slowly the interest began. Then when I moved to college, this is where you got other friends and उनके भी interest रहते हैं, and started liking and getting to know more songs. But in those days, it was all about the movie and the songs. कभी लगता नहीं था, in fact I don't think I was aware of the concept of a गीतकार और संगीतकार. And believe it or not, actually All India Radio में भी उन दिनों में वो they never used to mention the name of the composer and the lyricist. नॉर्मली पिक्चर का, अब आपको इस फिल्म का गीत सुनाते हैं, कई बार सिंगर्स के नाम बता देते कि जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया, समथिंग लाइक दैट। Exactly. Anyway, fast forward to 1982. So you asked me, मदन मोहन की आपको इंटरेस्ट कब से? तब तक मैं गाने सुनता था, उनके भी गाने सुने हैं मैंने, लेकिन I don't think I actually ever attached a name or anything. So fast forward to 1982, and I was in college studying in Calcutta, and every now and then, during on the weekends, we would go to Esplanade and College Street, books, cassettes वगैरह. तो on one such occasion, मैं एक दुकान में था, one of the cassette shops. In those days, some of our listeners need introduction to the name cassette, audio cassette. That was the only way. हम लोगों के लिए एक ऑडियो कैसेट होती थी, एक सोनी टेप रिकॉर्डर होती थी, और वो विविध भारती या तो रेडियो सिलोन की बिना का गीतमाला होती थी, है ना। तो वो कैसेट खरीदने आई वाज इन द शॉप एंड आई रिक्वेस्टेड फॉर ए कैसेट टू बी प्लेड। गाना सुन रहा था, एंड इन द बैकग्राउंड somebody else was listening to another cassette, और वो गाने सुन रहे थे, पीछे में आ रहे थे। तो सडनली आई वाज टोटली लाइक, जिसको बोलते हैं मुक्त हो जाते हैं, तो आई वाज पुल्ड इनटू दैट एंड आई स्टॉप लिसनिंग टू माय कैसेट। और वो दूसरी कैसेट के गाना सुन के मैंने पूछा स्टोर शॉप असिस्टेंट से, ये कौन सी कैसेट है? तो ही रिप्लाइड वेरी नॉनशैलेंटली, वो तो मूड्स एंड मेमोरीज सीरीज मदन मोहन, लता सिंग्स फॉर मदन मोहन है। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने कैसेट खरीद ली। दो गाने सुन के, वो गाने बाद में आएंगे, हम लोग प्ले करेंगे। दो गाने सुन के मैंने पूरी कैसेट खरीदी। उन दिनों में दैट वाज अ बिग इन्वेस्टमेंट, एंड आई ओनली जस्ट, एंड देन आई वेंट टू द हॉस्टल एंड आई लिसन टू द कैसेट एंड आई लव्ड मोस्ट ऑफ द सॉन्ग राइट अवे। म्यूजिक भी ऐसी चीज होती है ना, you it's almost like grows on you. तो धीरे धीरे every single song, in fact some of the songs which I didn't initially probably know much about, I began to like, and that is where not only did I begin to understand, oh okay, Madan Mohan is a great composer, I actually started exploring the concept of a geetkar, a lyricist, sangeetkar, a music composer. तो तब से मैंने मदन मोहन जी की फॉलो करने शुरू किए. आफ्टर दैट ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड फॉलोइंग अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स. यू नो, इन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, any for that matter, any passion, you know, there is initially a superficial level, और धीरे धीरे ना हम लोग एक्सप्लोर करते हैं जी, तो मिठास ज़्यादा होती है जी. You know, you begin to appreciate the lyrics which I never used to
अप्रिशिएट, वैसे मैं बोल रहा था ना आपको, मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स से शुरू करता तो सर शायद मेरा हिंदी काफ़ी इम्प्रूव होती, आप लोगों के जैसे हिंदी होती। खैर एनीवे, सो बेटर लेट देन नेवर। तो तब से हमने ये सब, एंड इट्स बिकम अ पैशन, इट्स एडेड अ लॉट ऑफ जॉय टू माई लाइफ। या तो नहीं, चलिए, तो आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को क्या सुनवा रहे हैं? पहले मैं सोचा है कि we'll just mention a little bit about Madan Mohan, talk about a little bit about Madan Mohan. We'll actually have a small segment, a biography, which we'll play that. But I just wanted to mention Madan Mohan ji he was born actually in Iraq. He's from a very affluent family. His dad was working there for the British government, like most people did at that time. And then so the family moved to Lahore, and he had a few early music lessons, but he never actually had much formal training in music. And after that, from there, they were in Bombay, Mumbai. In those days, it was Bombay, and his dad was an industry baron. He owned the Filmistan in Bombay talkies, and so he was in the industry, but he didn't want his son to be getting into the film industry. So he put Madan Mohan into good schools and then education, and sent him off to the military school in Dehradun, and encouraged him to join the army. So he joined the army, but he didn't much enjoy. After 2 years, he came back and then got into industry, much to his father's disappointment. Actually, his father almost disowned him. And then he got into music. He went into All India Radio Lucknow. Learned a lot. That's where probably he got his grounding, inspiration, listening to all the greats like Begum Akhtar and Talat Mahmood and Vilayat Khan. And then he moved to industry and had a very, very difficult few years, like most people who start. Yeah. So that was his early years and how he got in. And I think his first movie was in 1950, where he composed music in 1950. So actually, in one of the earlier years, he did meet Lata Mangeshkar ji, and they actually sang a song together, which Lata talks about, I think, in one of the segments as well. And but I think वो जो हम लोग play करेंगे उसमें वो टिप्पणी होगी. So we'll go for that. I thought the best way to start is to play actually Madan ji's words, welcoming the listeners. कि बहुत अरसे के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है. जो गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो सब सुरीले हैं, हिंदुस्तानी हैं और जज्बाती हैं. मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता. एक याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात हो. 1948 में मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया. मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन. ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे. भाई और बहन का गीत था. रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गाए. बोले, हाँ ठीक रहा. वैसे मैं म्यूजिक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप उस फिल्म में ज़रूर गाइएगा. म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से उनकी पहली फिल्म थी आँखें. उस समय किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी. मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए. मुझे घर ले गए. बोले, पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था. आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया. उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे.
बहुत ही अच्छा, एकदम जैसे दिल को छू गया। बिल्कुल संजीव जी, ये बिल्कुल लता मंगेशकर की इतनी सुंदर कमेंट्री, और लता मंगेशकर जी उनको अपना भाई ही मानती थी। जी। और जैसा कि पैट ने अभी बताया कि वो एक काफ़ी धनाढ़ परिवार से आते थे और मिलिट्री में कमीशन ऑफिसर थे। ऐसा भी नहीं कोई छोटा मोटा पद, कमीशन ऑफिसर बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उनको बनाया संगीत के लिए गया था कि तो उनकी उंगलियां जो थी वो बंदूक का घोड़ा दबाने के लिए नहीं बल्कि सितार के तार के लिए थी। तो और इसीलिए फिर वो वापस जब इंडस्ट्री में आए तो शुरू में एक्चुअली जो आपके कलाकार हैं वो कहा करते थे कि एक रईस ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके पिताजी काफ़ी पैसे वाले थे, अपना शौक पूरा करने के लिए आए हैं, इनकी प्रतिभा को नहीं समझते थे, तो कई बार डिसरिगार्ड करते थे, अच्छा हाँ ठीक है चलो देखते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जब पता चला कि हाँ नहीं ये तो टैलेंटेड आदमी है, तब धीरे धीरे करके अपने आप को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो चलिए, एंड पैट जी को भी बधाई दें, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आपने पिरोया है आज, और हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं आपकी सब बात, और आशा करते हैं सब सुनने वाले भी आज बहुत एंजॉय। तो थैंक यू पैट साहब। No, I think it is for me to thank you because I feel, I feel very indebted to Madan Mohan ji, for what he has brought into this world and to me personally, and for you for giving me the opportunity to pay the tribute on his 100th birthday. उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? तो shall we? So my first song, the song that we're going to play, it's one of my all-time favorites, but I believe it's also one of most music lovers, Hindi music lovers' favorites. It's considered an evergreen song. It's turned 60 years this year, 60 years, and it's. I remember when it turned 50, there were articles in the newspapers, major national newspapers in India, about 50 years, and I won't mention the name of the song because we're going to play that, 50 years of that, and there was a tippany on how the song came and everything. All this, of course, once you get interested, you follow, and then I came to know. So it is 60 and forever young. So let's play that song first. जी, thank you. हो न हो
What a song. Yes. I have heard this song hundreds of times. My wife thinks I heard it thousands of times, but I believe hundreds of times. And it remains as fresh and as evergreen for me. And Pradeep ji, to think that this song nearly didn't see the light of the day. Can you believe that? Wow. So, इसका एक छोटा सा किस्सा मैं सुना दूं? जी जरूर. So, it happened like this. 1964, Madanji, constantly experimenting so many tunes and so on. So he played this, he recorded this, and then he played this to Raj Khosla, the director of that movie, Wo Kaun Thi. And Raj Khosla ji straight away said, nahi yaar. And Madanji was, he was a man of very strong convictions. So he didn't give up there. He was convinced this is coming out nice. So he roped in the hero, Manoj Kumar, and unse baat karke, they both went to Raj Khosla again. And they got him to listen to the song a second time. And when Raj Khosla heard it that time, he almost had tears in his eyes. He said, did I actually reject this song? And that's how that song came in, Such is Life. There were many melodies, beautiful songs in this movie. Just about every song in this movie is amazing. And, that was probably one of the best for that year. But it did lose out in the National Awards and Filmfare and everything. But that we'll talk about later. So I also want to add one more thing about this song. When this score was sent to the Royal Albert Hall Renmark Orchestra, when Lata ji was going to sing there, when the score was sent, the orchestra orchestra team said, this is probably the best composition we have heard where there's a nice merging of the classical Indian with a little bit of Western. They loved it, no end. So that's the story of this Very song. nice. Thank you for telling us all the details. आपने बहुत ही सुंदर जानकारी संकलित की है। आशा करते हैं हमारे श्रोता लोग एक श्रोता द्वारा प्रस्तुत किए हुए सुंदर कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। और वो कौन थी जो कि 1964 में आई थी, आज इसको 60 साल बने हुए हो गए। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, लेकिन आज भी उस पिक्चर को देखो तो लगता है, और बिल्कुल जैसे गाना जब चल रहा था मेरे सामने, तो सही बताऊं वीडियो चल रहा था कि वो साधना जो है सफेद कपड़ों में इस गाने को गा रही हैं, और तो नहीं बहुत सुंदर अनुभव। चलिए उपाध्याय जी, एक हमारे स्पॉन्सर का संदेश सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम को, इस खूबसूरत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पैट जी से आगे मदन मोहन जी के बारे में कुछ सुनते हैं। अभी ब्रेक में प्रदीप जी पूछ रहे थे, वी आर एक्चुअली चैटिंग, व्हाट मेक्स फॉर ए ग्रेट सॉन्ग, हमने जैसे ये गाना सुना है एवरग्रीन, व्हाट मेक्स फॉर ए ग्रेट सॉन्ग, एंड दिस सब्जेक्टिव डेफिनेटली, सो आई विल गिव माय ओपिनियन। मुझे लगता है ना, एक कोई भी अच्छी सॉन्ग हो जो दिल को छू लेती है, it is the confluence of essentially 3 elements. Essentially, more. एक तो है evocative poetic lyrics, जी, जैसे आप बोल रहे थे अभी आपको थॉट, आपके थॉट्स को एकदम कैप्चर करती हैं जी। and then these are set, composed into a melodious song, which we again saw in there, and then which finally takes shape, in the rendition that's given by somebody like Lata ji. So this is basically, there is the lyrics,
there is the composition, and then there is the voice. These are the three elements. जी. But they cannot be distinct. They have to merge in such a way that finally what you see, you see a rainbow, you can see the colors. But look at the rainbow, how beautiful it is. Together, it is the yes. same with a beautiful song. It is what it is. So then, yeah. पैट जी, एक क्वेश्चन आता है कि is there a science behind, or can you create a formula, or is it beyond? I don't think so formula, otherwise everyone would be creating. फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली. आर्ट और साइंस इसीलिए अलग अलग माने जाते हैं. ये एक आर्ट है. मेरे ख्याल से जो 3 कलाकारों की जो पैट जी ने बात की कि ये तीनों लोग जब एक दूसरे की आवश्यकता को समझ जाते हैं और अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं कि संगीतकार को क्या चाहिए और गीतकार ने वैसा बना दिया और फिर गायक ने उसको गा दिया उस तरीके से, तो वो परफेक्शन जो है वो तब फिर निकल के आता है और फिर यादगार बनती है. उपाध्याय जी, मेरे को अभी भी मैं कई बार सोचता हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर के दिमाग में ट्यून कैसे आती, मतलब ऐसा क्या होता. मैं मेरे इट्स बियॉन्ड मी, तो इसके लिए मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे, हाउ डज अ ट्यून रियली कम इनटू a music director's brain, like. बिल्कुल. और ये पता नहीं एक्चुअली मदन मोहन जी के लिए जब हम पिछले 2-3 दिनों से काम कर रहे हैं पैट के साथ, जब मैं काम कर रहा था तो एक गाना ऐसा मिला जिसमें मदन मोहन की कमेंट्री थी. उन्होंने कहा था कि इस गाने की धुन मैंने 18 साल पहले बनाई थी जी. और जो सिचुएशन जब मैं सुनता था तो कभी मुझको लगता नहीं था, लेकिन ये पिक्चर आई तो मुझे लगा कि ये वो वाली धुन जो तब मेरे 18 साल पहले की थी ये यहाँ के लिए सूटेबल है, और वो गाना उन्होंने उस पर बनाया. तो ये एक विधा है अपने आप में. एक आई डोंट नो, आपने नोटिस किया है नहीं, आप राज कपूर साहब की कोई भी फिल्म देखिए तो उसमें कई ट्यून्स होंगी जो बैकग्राउंड में बजी हैं और वो 20 साल बाद उन्होंने अपनी फिल्मों में वो गाने में आया है, बहुत सारी. चलिए पैट साहब, आप, ओवर टू यू. Yeah, I think I'll just give an example. आपने पूछा है कि how can they compose such great music, and Madan Mohan ji had often for Dil Dhoondta Hai, which बाद में हम लोग play करेंगे. I think he had 10 or 12 tunes. Some of them were actually used for another movie, right? So it's creativity, and it's very difficult, and because I'm so bad at creativity, it's difficult for me to explain, but I'll give you an example. In 1962 की बात है, Madan Mohan ji, he teamed up with Raja Mehdi Ali Khan again, and they composed songs for a movie which had Dharmendra and Mala Sinha, and the recording, they practiced. This movie's name is Unpad, and they were practicing this song for a month, and everything all in place, and the recording was just about to happen when the director just said, "Maza nahi aa raha hai." He said, "No, this is not going to go ahead." But they had everything set up for the recording, final recording. So Madan ji said, "Okay, just give us a few minutes. Raja Mehdi Ali Khan and I will, think about this." Believe it or not, the way the story goes, in the next 10 to 15 minutes, they just went up the elevator into another office. Madan ji was already humming some tune, and then they went into office. He played the tune for Raja Mehdi Ali Khan, and the lyricist wrote the lyrics, and then they came to Lata ji and they gave her this, and believe it or not, later that afternoon they actually finished recording that song, which became another legend. Now I will actually say, this is spontaneous creativity, talent waiting to burst out, and a legendary song. Let's hear actually this story from Anu Kapoor, who probably can explain better than me. 1962 की फिल्म अनपढ़ के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी. लगभग 1 महीने की रिहर्सल और तैयारियों के बाद मदन मोहन म्यूजिशियंस के साथ एक गाना रिकॉर्ड करने को तैयार थे. लेकिन ये कंपोजिशन सुनकर फिल्म के राइटर डायरेक्टर मोहन कुमार सडनली बोले, "मदन, बात बन नहीं रही है. जो होना चाहिए वो इस गाने में निकल कर नहीं आ रहा है. पॉसिबल नहीं है, ये कैंसिल करो इसे." 1 महीने की तैयारी, 1 मिनट में गाना रिजेक्ट. थोड़ी देर में वो कुछ सोचकर मोहन कुमार से बोले, "आप मुझे 10 मिनट दीजिए." और इसके बाद वो गीतकार राजा मेहंदी अली खान को लेकर स्टूडियो के एक अलग कमरे में
कुछ नया बनाने में जुट गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दोनों ने मिलकर सिर्फ 10 मिनट में ही एक बिल्कुल ही नया गाना, नई कंपोजिशन तैयार कर डाली। गाने के बोल भी नए, धुन भी नई, और सिर्फ 2 घंटे की रिहर्सल और नए म्यूजिक अरेंजमेंट के साथ जो नया गाना बनकर तैयार हुआ वो था आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। चलिए जी, हमारा कार्यक्रम काफी श्रोता लोग पसंद कर रहे हैं और उनका यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ बिल्कुल जरूर सुना दूं। तो शुरुआत हमारे यतीन गुप्ता जी ने की है कि नाइस स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मदन मोहन सॉन्ग्स। आशा करते हैं आनंद ले रहे होंगे। उसके बाद हमारे प्रदीप जी कह रहे हैं कार्यक्रम का शुभारंभ और लाउड एंड क्लियर लिसनिंग फ्रॉम शिकागो। तो सोचिए अमेरिका तक हमारी आवाज़ जो है जा रही है। और जी हाँ, और एक मेरा दोस्त कनाडा में भी सुन रहे हैं, अरुण सक्सेना। क्या बात है। तो इस समय आज इंटरनेशनल प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग लगता है मेरे भी कोई क्लासमेट्स जिनको मैं अभी नहीं भेजा था, जस्ट बिफोर वी केम, जी सुन रहे हैं। सो या नाइस ऑफ देम। आप जरूर उनका नाम लीजिए, उनको थैंक यू बोलिए पैट साहब। या डेफिनेटली। Hello guys from US. I've seen the names of Himanshu and Giri. So yeah. Thank you Himanshu ji for listening to our program. हमारा कार्यक्रम इतना लोकप्रिय बनाने के लिए आप सभी का आभार। और मेरा फैमिली सुन रहा है। I should mention that first. मेरे लगता है मेरे आपको बाकी घर वापस पहुंच के खाना खाना है आपको। मेरे दोनों बच्चे जो हैं they are actually happen to be in US now. The second one also has gone there. तो वो दोनों भी वहाँ सुन रहे हैं because their mother informed them just this morning. And by the way, the mother उनका भी please say tell their name and Prashant thanks them. Prashant and Anurag, good of you, although they can't much follow Hindi, but I'm sure they can. They love lyrics, they love the compositions. Yes. And my wife is listening, and she helped me in this putting some things together. So all of them, thank you. बिल्कुल। आपके परिवार को मैं बताना चाहूँगा कि पैट यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम के लिए और जैसा कि लोकप्रियता हमारे कमेंट्स में दिख रही है। तो यतीन गुप्ता जी कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग कॉल टॉप, मेक इट ए जर्नी। सफलता को पकड़िए नहीं, उसे समर्पित कर स्वतंत्र हो जाइए। ये हमारे आज के विचार पर थी प्रतिक्रिया।
साकार एवं निरंकार में साकार, ये भी हमारे यतीन जी का कमेंट है। और प्रदीप जी ने कहा बहुत सुंदर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। राम दुबे जी कह रहे हैं लविंग मदन मोहन कलेक्शन, गुड प्रोग्राम टीम। और सबसे अब मदन मोहन के परिप्रेक्ष्य में जो है हमारी डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी जी का कमेंट आया है। पैट जी का स्वागत है। आपकी ही तरह की दीवानगी बेगम अख्तर की थी मदन मोहन के संगीत के लिए। अहिंदी भाषी की हिंदी गीतों की समझ असाधारण है। हिंदी गीतों में साज, आवाज़, संगीत निर्देशक के अतिरिक्त कविता का महत्वपूर्ण योगदान है। तो पैट जी बधाई के पात्र हैं। तो पैट जी ये कमेंट जो था शैलजा जी का था, उन्होंने हिंदी में लिखा है। कहने का मतलब यह है कि नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग भी हिंदी के कार्यक्रम या संगीतकार को इतना पसंद करते हैं, बेगम अख्तर जैसे पसंद करती थी। तो कहने का मतलब यह है कि हाँ, मदन मोहन अपने आप में बहुत लोकप्रिय संगीतकार थे और अपने प्रतिभा के कारण ही थे। तो चलिए मदन मोहन का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं भी हम आगे पढ़ते रहेंगे कार्यक्रम में। Thank you, Pradeep ji and Sanjeev ji, and thanks to all the listeners of Darpan. There are quite a few comments coming in, and some of my friends from Sydney sending their comments, and also my family in India, my brothers and sisters. They're all listening, and they're also sending in comments separately to me because they don't know about the website, but they're all sending in. Thank you. देखिए, अभी जो हमने गाना सुना है, obviously it's another beautiful composition. इस मूवी में 2 compositions थे, the other one is as good, and there were such amazing compositions that at that time, this one of the most senior composers, Naushad ji, he went to Madan Mohan's house and paid him such a huge compliment, which I will not say it. We'll listen to that. Because Naushad ji himself will speak now. But he paid him such a huge compliment that Madan ji had tears in his eyes and he just couldn't, stop them. So let's listen to Naushad ji and the song. मदन मोहन साहब के लिए मैं अर्ज कर चुका हूँ बहुत पहले भी, और कई दफ़े मैंने अर्ज किया है कि मदन मोहन साहब बड़े सुरीले कंपोज़र थे और उन्होंने ख़ास तौर से गज़लें जो कंपोज़ की बहुत ही लाजवाब, आज भी दिलकश लगती हैं और हमेशा लगेंगी, इसलिए कि उसमें अपनापन है। तो मैंने एक दफ़े उनकी गज़ल सुन के बल्कि ये लफ्ज़ कहा था जो कई दफ़े दोहराया मैंने, ऐसी में प्यार की आबरू वो जफ़ा करे मैं वफ़ा करूं। तो मैंने सुनी वो गज़ल, इतनी पसंद आई, मैं मदन साहब के घर गया, मैंने कहा भाई तुम्हारी इस गज़ल पर मेरा सारा काम कुर्बान। तो रोने लगे बेचारा, अरे नौशाद साहब क्या मैं आपसे बड़ा जूनियर है? मैं अरे मैंने कहा इसमें जूनियर सीनियर की बात नहीं होती, अच्छी चीज़ है, तुमने बड़ी अच्छी चीज़ ये बनाई। और ये नहीं कि मैंने कहा तुमने सुना दीवारों ने, मैं किसी मजमे में कहूँगा। तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ को दोहराया था।
किसी के दिल की हूँ आरज़ू, न किसी नज़र की हूँ जस्तजू, न किसी के दिल। तो पादे जी, आपने म्यूजिक पे तो ध्यान दिया ही, आपने शब्दों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया। और जो नौशाद जी जो बात कह रहे थे कि वो जफ़ा करें मैं वफ़ा करूं, और उसके अलावा मैं भी उनसे पूरी तरह सहमत हूं। और जो अगले अंतरे में जो बात कही है, बिल्कुल वही भाव मेरा भी है कि मुझे गम भी उनका अजीज़ है कि उन्हीं की दी हुई चीज़ है। तो ये एक प्रेम की पराकाष्ठा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, वो अगर आपके साथ बुरा भी कर रहा है तब भी आपका उसके लिए कोई बुरा भाव प्रदर्शित हो ही नहीं सकता कि ठीक है उसी ने किया है ना, चलो अच्छी बात है। तो ये प्रेम आपको क्या लगता है, ये शाश्वत है, हमेशा चलता है, या आज का ये पुराने दौर का था, अब ऐसा कम? पादे जी, कहना मुश्किल है आजकल है या नहीं, तो इसको किसी और दिन ये पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये प्रेम का भावना जो है वो एक मानव को जो है वो एक जन्मजात मिलती है, जन्म से ही मिलती है। और होता क्या है कि जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो उसके ऊपर हमारा वो दूसरे आवरण चढ़ते चले जाते हैं, तो वो छुप जाता है। हाँ, वो जो करुणा का और जो दया का भाव है वो हमको जन्म से ही मिला है। तो मेरे ख्याल से इस गाने में शायद उसी को उभारने की कोशिश की गई है। तो चलिए, कार्यक्रम बहुत सुंदर जा रहा है, हमारे श्रोता लोग भी पसंद कर रहे हैं। श्रोता लोग अपने फीडबैक हमको देते रहिए, और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। विदेशों में सुना जा रहा है, कनाडा, अमेरिका, भारत में इतना जल्दी सवेरे उठकर लोग सुन रहे हैं। इस समय तो वहाँ पे सवेरा सूर्योदय भी नहीं हुआ है जी। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। तो हमारे पैट जी जो है एक बहुत ही सुंदर बायोग्राफी जो है मदन मोहन की बनाकर लाए हैं हमारे श्रोताओं के लिए, जिसमें मदन मोहन की जीवन की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। तो श्रोताओं के साथ साझा करते हैं जी। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। एक फिल्म स्टूडियो के मालिक का बेटा, एक फौजी जिसने जंग के मैदान में गोलियां चलाई हों, वो बना लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन। पूरा नाम मदन मोहन कोहली। मदन जी का जन्म 25 जून सन 1924 बगदाद में हुआ, जहां पर इनके पिता राय बहादुर चुनीलाल साहब इराकी पुलिस के साथ काम करते थे। बचपन से ही मदन जी को संगीत का शौक था और वो अपने घर में रखे ग्रामोफोन पर घंटों संगीत सुना करते थे। इराक ने ब्रिटिश राज से आजादी पाई तो राय बहादुर चुनीलाल अपने परिवार के साथ वापस भारत आ गए और मुंबई में मदन मोहन साहब के पिता राय बहादुर चुनीलाल बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियो में पार्टनर बन गए। ऐसा माना जाता है मदन मोहन साहब को संगीत की प्रेरणा मिली उनकी माताजी से, जो खुद अच्छा लिखती भी थीं। और सन 1943 में अपने पिता के कहने पर मदन मोहन साहब ने आर्मी ज्वाइन कर ली, पर उनका दिल संगीत से जुड़ा हुआ था और पहला मौका मिलते ही वो फौज को छोड़कर चले आए संगीत की दुनिया में और उन्होंने लखनऊ का ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, जहां पर उनके साथ थे उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान और गजल गायिका बेगम अख्तर। साथ ही उनकी दोस्ती हुई मशहूर व मारूफ गायक तलत महमूद से भी। कुछ समय के लिए मदन मोहन साहब ने SD बर्मन और श्याम सुंदर जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। मदन मोहन साहब के लिए लता मंगेशकर ने जितने हिट गाने गाए हैं उतने किसी और सिंगर ने नहीं। मदन मोहन साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब से भी खूब गाने गवाए और वो सभी गाने हिट भी रहे। ऐसा भी माना जाता रहा कि इन्होंने किशोर कुमार की आवाज को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिल्म मनमौजी में नजर आता है कि किशोर कुमार ने भी मदन जी के लिए क्या खूब गाने गाए हैं। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है जरूरत है जरूरत। और फिल्म भाई भाई में भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन खूब चमका है। ऐसा माना जाता रहा कि मदन मोहन साहब की जो धुनें हैं वो लता जी के लिए ज्यादा सूट करती हैं, पर इस बात को इन्होंने गलत साबित किया जब फिल्म देख कबीरा रोए में इन्होंने मन्ना डे की आवाज का इस्तेमाल किया। मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए।
यूं तो मदन मोहन साहब का संगीत परवान चढ़ रहा था, पर कभी भी उन्हें किसी अवार्ड से नवाजा नहीं गया और इस बात का उन्हें खासा दुख था, खास तौर पे जब उनकी फिल्म वो कौन थी आई। अगर हम गीतकारों की बात करें तो मदन जी के साथ सबसे ज्यादा काम किया है राजा मेहदी अली खान, कैफी आजमी साहब और राजेंद्र कृष्ण जी ने। साहिल लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी ने भी उनके साथ कुछ फिल्मों में काम किया है, पर राजा मेहदी अली खान, कैफी आजमी और राजेंद्र कृष्ण के साथ इनके गाने ज्यादा हिट रहे। मदन मोहन, सुरैया और राज कपूर बचपन के दोस्त थे, पर इनके बीच में कभी ऐसी बात नहीं हुई थी कि राज कपूर अगर फिल्म बनाएंगे तो संगीत मदन मोहन से लेंगे। दोस्ती जरूर कायम रही, पर इन्होंने कभी साथ काम नहीं किया। शौक नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर, तू यूं ही मुस्कुराए जा। मदन मोहन साहब जिंदगी से भरपूर इंसान थे। वो बहुत अच्छे गाने बनाने के साथ साथ बहुत अच्छा खाना भी पकाते थे। जाग उठी है आरज़ू, जैसे चराग जल पड़े, अब तो वफा की राह में हम तेरे साथ चल पड़े। पर मदन मोहन साहब इस बात से खफा थे कि उन्हें अवार्ड्स नहीं दिए जाते। सन 1970 में उन्हें फिल्म दस्तक के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मदन जी अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे और शराब की आदत ने भी उनकी तबीयत बहुत खराब कर दी थी और सन 1975 4 जुलाई को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपनी कला के माध्यम से हमेशा अमर रहता है और ये बात मदन मोहन साहब के संगीत ने साबित की, जब उनके बेटे संजीव कोहली ने यश चोपड़ा की फिल्म मदन मोहन साहब की कुछ खास धुनें ढूंढ निकाली और अच्छी बात ये रही कि उन गानों में लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। मदन मोहन साहब का हर एक गाना ये बताता है कि ये मदन जी का अमर स्टाइल है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब का नाम हमेशा अमर रहेगा। जो हमने दास्तां अपनी। तो आशा करते हैं श्रोताओं को यह प्रस्तुति पसंद आई होगी और मदन मोहन के बारे में जानकारी, उनका क्या कब जन्म हुआ था और कैसे कैसे हुआ। इसमें जो पैट, जो मुझको सबसे दुखद लगा कि इतना गिफ्टेड आर्टिस्ट जस्ट 51 इयर्स की एज में उसकी डेथ हो गई। Yes, died very young, too young. And in fact, my biggest regret on his behalf is just as more success was on the way, but it came a little too late for him. The success came because his movies after that were huge hits, and they actually made it also to, some of those things which he didn't think was happening while he was alive. Sadly, when disappointment comes, sometimes or often in the life of a man, drink doesn't stay far behind. ये disappointment के पीछे ना वो धीरे से वो मैं भी आपका दोस्त हूँ in your time of melancholy, so let me get into your life, and that is क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, शराब. हाँ, शराब. And sadly that happened with Madan ji as well. And it hurt, his health got spoiled, and he passed away due to cirrhosis of the liver, which is very sad, but लेकिन दुनिया भी तो जालिम थी ना. हाँ, ये कई बार त्रासदी होती है कि इतने अच्छे संगीतकार थे, लेकिन उनकी आज भी देखिए हम इतने पुराने 50 और 60 साल पुराने गाने सुन रहे हैं, लेकिन उन गानों को के लिए उनको रिवॉर्ड नहीं किया गया। उनको जो था लास्ट सबसे पहला रिवॉर्ड जो था 1970 में फिल्म दस्तक के लिए मिला था। उससे पहले ये वो कौन थी और मेरा साया, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें आ चुकी हैं जिनके गाने हम सुन रहे हैं, और किसी अनपढ़ और किसी के गाने के लिए उनको नहीं दिया, तो उनका दुखी होना स्वाभाविक था। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री में शराब तो एक बिल्कुल वहाँ की दिनचर्या का हिस्सा है, और उसके एडिक्शन में पड़ जाना कोई जो है वो बुरी बात नहीं है। तो बुरी बात है, लेकिन हाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, तो ये
खैर ये एक दुखद हिस्सा है, हर एक के साथ होता है, तो अब ये एक इनके जीवन का दुखद हिस्सा था। अच्छा, एक चीज संजीव जी हम भूल गए कि क्विज हमको जी हाँ, वही तो पहेली जल्दी फटाफट और सब सुनने वालों से कार्यक्रम है, तो ये अपने आप में बताता है कि हमारा कार्यक्रम कितना अच्छा चल रहा है। तो आज की पहेली भी हम मदन मोहन से ही रिलेटेड लेके आए हैं, और ये थोड़ी आसान पहेली नहीं है, इसमें श्रोताओं को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो पहेली में सुना देता हूँ, और इसके लिए $50 का गिफ्ट वाउचर जो है कलर्स ऑफ इंडिया का मिलेगा, जैसा हम हर सप्ताह देते हैं। तो आज की पहेली है, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी द्वारा अभिनीत एकमात्र उस फिल्म का नाम बताइए जिसके संगीत का श्रेय मदन मोहन को दिया जाता है। तो मदन मोहन ने सिर्फ एक मतलब इन दोनों की पिक्चर में एक में संगीत दिया है, और वो भी बड़ी खासियत है, उसकी स्टोरी भी हम आगे चल के सुनाएंगे। लेकिन हाँ, आपको ये ऐसी पिक्चर ढूंढनी है जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने काम किया हो और उसका म्यूज़िक का टाइटल जो है वो मदन मोहन का हो। तो ऐसी पिक्चर बताइए, हमारे ग्रुप पर कीजिए, हमको मैसेज कीजिए, और उसके बाद हम रैंडमली सेलेक्ट करके एक श्रोता को अवार्ड देंगे। तो क्विज के लिए तैयार हो जाइए और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो पैट, अब आगे क्या? थैंक यू प्रदीप जी। तो अगली सेगमेंट से पहले जस्ट वांटेड टू मेंशन, काफ़ी लिसनर्स के रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल आर कॉन्टैक्टिंग डायरेक्टली एज वेल एज ऑन द दर्पण साइट। अनफॉर्चुनेटली वी मे नॉट बी एबल टू प्ले some of the songs, or a number of songs, because firstly we have a huge collection. Some of them are already capturing those songs that the listeners want. Others we may not have time. We'll try our best. In this context, I want to mention the call that you just gave me the phone. Arun Venkatesh from Canberra. He is a very close friend of mine. On my journey, music journey, there have been a lot of companions, and 3 of them actually happen to be in Sydney. First, my wife of 40 years, Sundari, she is listening. Arun, almost same 40 years, and he's listening in Canberra. And third, my brother, who lives in Strathfield, he's seen me blossom in this interest, so he's also listening. So a lot of people are listening, and I'm thankful. And only thing is, I'm also my regrets that some of the songs we may not. Arun's particular song, that Jhumka Girare, will be there. ठीक है, उन्होंने एक और गाने की फरमाइश की थी, ये दुनिया ये महफिल। हाँ, ये दुनिया महफिल, लेकिन हाँ, आज हम समय अभाव के कारण चला नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, so let's move to the next segment, and this is something which is very, very special about this extremely special person. If you mention the name of Madan Mohan ji to any good music lover, जी, unke what comes to your mind? That is done something very special. It's ghazals. Okay. In fact, Lata Mangeshkar ji gave him the name, Ghazal ke Shehzada. Madan ji added a new dimension to the ghazals that sort of struck the balance between the classical and the mainstream. Isse pehle na, if you had to have ghazal, it would typically be a historical, where ghazal has to fit into the context. Of course, it always should fit in, but in a very stratified type of movies. जी. Whereas Madan ji, as you saw just then with that Unpad song, a ghazal into a number of situations, he was the one who did that, and he came up with some amazing ghazals. Adalat comes to mind, which was very early in his career. Uske baad bhi kafi the. And there's so many melodious ghazals, it's actually almost impossible to fit them even into 2 hours if you had. Lekin I picked a few, and I wove them into a medley clip. Wow. And so we'll play small parts of it. Hopefully our listeners will enjoy that ghazals medley. बिल्कुल, मेरे ख्याल से मेडली यहाँ पे समय के साथ एक बहुत अच्छा समझौता है, क्योंकि इतनी सारी गज़लें हैं कि सही बात है 2 घंटा सफिशिएंट नहीं है, और इतनी तो उनके थोड़े थोड़े मदन मोहन साहब के मैं ऐसे ही देख रहा था, तो YouTube पे 100 गाने, तो मतलब इतने गाने हैं और सारे ही गाने अच्छे हैं, घंटे सिर्फ 2 हैं, तो श्रोताओं थोड़ी माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए सुनते हैं गजल की मेडली। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो नैन मिला के हार गई सजना।
है तेरे साथ मेरी वफा मैं नहीं तो क्या जिंदा रहेगा प्यार मेरा मैं नहीं तो क्या मैं नहीं तो क्या मैं नहीं तो क्या है तेरे साथ मेरी वफा मैं नहीं तो क्या जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए जाना था हमसे दूर तो आंसू भर आए मुद्दतें हो गई मुस्कुराए आज सोचा तो आंसू भर आए आज सोचा तो आंसू भर आए तो श्रोताओं, आशा करता हूं कि ये गज़ल की मेडली आपको पसंद आई होगी। आइए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर कलर्स ऑफ इंडिया का संदेश। कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर कलर्स ऑफ इंडिया का संदेश। तो उपाध्याय जी, एक बार पहेली फिर रिपीट कर दीजिए। और पहेली फिर से सुना देते हैं। पहले तो क्षमा चाहेंगे, पहेली हमको आरंभ में बताना चाहिए थी ताकि श्रोताओं को अधिक समय मिल पाता उत्तर देने के लिए। तो अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की एक ऐसी पिक्चर बताइए जिसका संगीत मदन मोहन को दिया जाता है। तो कुछ श्रोताओं ने फिल्म कसौटी बताया है, जो कि गलत उत्तर है, मैं इतना बताना चाहूँगा। तो थोड़ा तो एक हिंट भी दे दीजिए कि अगर आप कंपेयर करें कि कौन से जैसे टाइम पीरियड, हमारी बातों में हिंट भी आ जाएगा। चलिए तो दोस्तों, चलिए कार्यक्रम गूगल शायद सहायता करनी चाहिए। गूगल से पूछिए, कुछ बताएगा। और एक उसका गाना भी हम सुनवाएंगे, इतना हम श्रोताओं को बताते हैं, तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। और उसके साथ बड़ी अच्छी कहानी भी है उसके, एक नया कि एक ट्रिब्यूट देने के लिए संगीतकार को क्या क्या किया जा सकता है। तो वो फिल्म अपने आप में एक अलग है। तो चलिए पैट जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो इतनी सुंदर गज़ल की मेडली सुनाई, और वो तो मैंने इनमें कई पिक्चरें देखी हैं, तो जैसी वो गज़ल बजती है तो मुझे वो दृश्य याद आ जाते हैं कि कितना सुंदर पिक्चराइजेशन था। कानों में सुनो, कार में सुनते हैं, मेरे USB पे बजते हैं, तो इतना अच्छा लगता है। और बहुत सारी गज़लें हम नहीं चला पाए, तो चलिए। Thank you, Pradeep ji. So, we want to just cover another aspect of Madanji's, musical genius, but also his personality and as a human being. So he commanded respect from just about every singer
every instrumentalist that he worked with, but he also commanded from his peers. We saw what Naushad ji said. He was a wonderful human being, but also at the same time, a strict disciplinarian. Even the great Pyare Lal of Lakshmikant Pyare Lal fame, he was once chided and asked to leave the studio because he came late for practice. This was in early 60s. And Pyare Lal ji, in one of the interviews, actually, he gives credit to Madan ji for all that he has learnt during his years with him. And there's one song, Main Ye Soch Kar, in Hakikat, जिसमें प्यारा लाल जी का वालन चलता है. That's a fantastic song. Unfortunately, I don't think we'll have time today to play that. Anyway, so there is another instance I want to quote, and that leads us to the next song. This song, we'll hear this beautiful song. Actually, when the song was being recorded, they had to go through a number of recordings because one of the instrumentalists or one of the musicians was getting a note wrong. And Madanji was getting frustrated that Lataji was getting tired, and he was not able to, So he, in fury, banged on the glass wall of the studio. In the process, he actually injured his hand, blood flowing, everyone wanting to attend to him, but he said nothing doing till the song gets completed. And the song got completed, and why he was, wanting to make sure when you hear this song, what beautiful notes and music. So let's play that. तो संजीव जी, प्रदीप जी, हमने इतने अच्छे सुरीले गाने सुने, तो शायद आपको लगता होगा ना कि मदन मोहन वुड हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड म्यूजिक कंपोजर्स ऑफ ऑल टाइम, है ना? वैसा लगता है जी. And that is where it hurts, The unfortunate thing is, in spite of his, composing so many great songs, ghazals, he did not get his due from the powers that we call it, the government awards, the national awards, or the film fair. In those days, that was the Oscars of Hindi music. He never got any of those. And this was 20 years before he got his first national award, belatedly, in 1970, for that movie Dastak that you mentioned earlier. But he was so upset by then that he actually didn't even want to go for the awards function. Interestingly, Sanjeev Kumar, who was the actor, and he got the Best Actor award for the same movie, he was the one who convinced Madanji to come to the awards function, and that's how, that went. So, that is life again, Zindagi Kaisi Hai Paheli. While the awards didn't come his way, his peers in the industry, as I've said before, had nothing but praise for him. He was also a very beautiful human being. And so when you research him, be it Gulzar, Naushad Khayyam, Majroor Sultanpuri, Kaifi Azmi, Lakshmikant Pyare Lal, O.P. Nair, S.T. Burman, R.D. Burman,
they all paid beautiful tributes to him, and some of them are very touching. But the one who obviously, we would like to play here is somebody who called him, Bhaiya, and who played the best. Everyone said she played a level higher when she played for Madan Mohan, so when she sang for Madan Mohan, that is Lata Mangeshkar ji. So let's listen to Lata's comments. बड़े खुददार थे मदन भैया। अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे, न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले। वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला, और ना मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ। So that was Lataji's, that's probably the big award, the greatest singer that we know in the industry saying that. So I mentioned Dastak. So it was in 70, and as always, Madanji composed music, each song a gem. And for a change, even the movie was well received. Sadly, for most of the movies where he composed music, because he was not in one of those big banners that he composed for, it was actually the songs that were the redemption. In this instance, even the movie was good, and so it had everything going for him and for the movie. So let's listen to a song from that movie. रेहाना सुल्ताना जी पर फिल्माया गया गीत मजरू साहब का लिखा हुआ। इसमें भी देखिए कैसे मदन मोहन साहब मैजिक क्रिएट करते हैं। मजरू साहब ने तो लिखा, भैया ना धरो ओ बलमा ना करो मुझसे रार, लेकिन मदन साहब मोहे छोड़ो हाय सजना, एक ही बार लिखा है मोहे छोड़ो हाय सजना, लेकिन कंपोज करते हैं मोहे छोड़ो हाय, मोहे छोड़ो 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 सजना, मोहे छोड़ो हाय सजना, दिया शीस उठाए सजना, दिया शीस उठाए सजना, दिया शीस उठाए सजना, रहा मोहिनी हो भैया ना धरो ना धरो ना धरो इस गीत को जो नेशनल अवार्ड मिला है इज नो वंडर, और 50 साल हो गए इस फिल्म को, इस गाने को। इस गाने की 50वीं सालगिरह पर आई डिक्लेयर दिस एज द मोस्ट श्रृंगारिक सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी। ये प्रणय की परिसीमा है ऐसे मुझे लगता है। धरो
आशा करते हैं ये श्रोताओं को गाना पसंद आया होगा। इसकी एक विशेषता हम बता दें कि मूल रूप से यह गाना जो है लता मंगेशकर ने गाया है, लेकिन यह हमने एक कंसर्ट से कट लिया था जिसको कि संजीवनी बेलांडे ने गाया था। और जैसा उन्होंने 50 साल बोला था, तो 10 साल पुरानी क्लिपिंग है, क्योंकि आज तो इस पिक्चर को 60 साल हो गए हैं। तो ये बैया ना धरो, संजीव जी ने मदन मोहन जी के बारे में कितनी सुंदर बातें बताई कि कितना कंपोजिशन में अपने वेरिएशंस लाते थे ताकि इतना लोकप्रिय और कर्णप्रिय गीत बन जाए। तो चलिए, और आप पैट जी कुछ बता रहे थे कि मदन मोहन जी कुछ गाते भी कभी कभी अच्छा थे, बहुत अच्छे गाने भी इन्होंने गाए हैं। हाँ, एक्चुअली मदन जी काफ़ी गुनगुनाते तो बहुत थे, बट ही यूज्ड टू सिंग as he needed to for the singer. And Lata in fact once complained to him saying, "आप इतने सारे tunes में गा लेते हैं and you expect me to remember, Khair, so there is an instance where he had to do the background score because Lata ji was in US on a concert or somewhere, and she couldn't make it, and Madan Mohan sang the full song for Sadhana to act in that movie Wo Kaun Thi, Ye Gana. I think it was नैना बरसे or one of the other ones. And there is one in this movie दस्तक जो हम लोग अभी play कर रहे हैं, which I would like to play because it actually starts with his singing, and then there is Lata's. We'll try to play a little bit of the clip, both of that, just to give an idea. ये उस फिल्म का गाना है जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड तक मिला है और लोगों को बहुत पसंद आया है। ये गाना है फिल्म दस्तक से। मैं कैसे कहूँ पीर अपने अपने जिया की मायरे मैं कैसे कहूँ पीर अपने जिया की मायरे। डगर में बैठे मैला हुआ दी मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा, कोई जो देखे मैया प्रीत कवा से कहूँ माजरा। की डगर में बैठे मैला हुआ दी मेरा आचरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी मायरी, हाँ मायरी मैं कैसे। Pradeep ji, we actually played just the the vocal from Madan ji's just to give a flavor of his ability even in that direction. So paucity of time, so let's move on. Yeah. तो पैट जी एक मैं अपने स्पॉन्सर का संदेश बजा देता हूँ। Yeah. Thank you. Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio.
श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश। आइए सुनते हैं हमारे एक और स्पॉन्सर का संदेश। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो चलिए पैट साहब, आप कुछ बता रहे थे, आइए शुरू करते हैं। So what I was saying was Sanjeev ji, of the many we played that medley of ghazals, and the one which I didn't play is actually often considered the jewel in the crown of all those ghazals that he had. This Madanji came up with this in early 70s in the movie Dil Ki Rahein, and he considered as his personal favorite of the so many great ghazals he composed, and Lata ji also considered as one of the best. And often the critics say that Lata ji came out with her best rendition in this ghazal. So let's listen to this. मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। भगवान ने कुछ फनकार को ज़्यादा ही जज्बाती बनाया है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरती से गाया गया है। सुन के कुछ एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। दर्द भरा गाना है, लेकिन दर्द भी तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। इससे इंसान कब तक दूर भाग सकता है। रस्मे उल्फत ओ निभाए कैसे। रस्मे उल्फत ओ निभाए कैसे। हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे। हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे। रस्मे उल्फत को निभाए। दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले। दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले। कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे। कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे। रस्मे उल्फत को निभाए। Thank you, Sanjeev ji. So, we are paying Shraddhanjali to the great composer, and there's a few things, dimension that wanted to talk about. In fact, he was a man of many interests. Music composition was his passion, but he had other interests. His hobbies range from swimming to cricket to wrestling to horse racing, and finally cooking. In fact, a lot in the industry talk about how
they used to celebrate a great song with a fantastic, meal. Some, bhindi mutton and things like that. Some specials that he used to make and invite, and he used to revel in that, and that was happiness, So that was one dimension I wanted to mention. The other thing which I know we are unable to do full justice is we have put a lot of songs, mostly of Lata, because that's, he had so many songs with her. But he had the knack of getting the best out of every singer. Okay. Every singer. He picked the appropriate song that suited the context in the movie and the singer's voice. And many a time, Madanji would insist on a particular singer for a particular song, going against the wishes of the director. And he was a very obstinate person when it came to that, because perfection, he needed that. And each time he was proven right. So, just to be able to understand that aspect of it, let's play an array of songs, clips that I put together as a medley. Let's play that, and you can see that, the different types of songs all coming together in different voices. Thank you. एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो, सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वीरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है।
इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो पैट जी, आपने बहुत ही सुंदर मेडली बनाई थी और जैसा कि बताया कि लता मंगेशकर के अलावा जो सिंगर्स हैं रफ़ी, किशोर, भूपेंद्र, इन सब के गाने सुनाए हैं, तो कितने अच्छा और इतना वेरिएशन, इतने सारे गाने। सही बात है, इसके लिए 2 घंटे का कार्यक्रम सफिशिएंट नहीं है। आशा करते हैं हमारे दर्पण श्रोता कार्यक्रम, विशेषकर संगीत प्रेमी, कान लगाकर कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। जो सिडनी में रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा संगीत का कंसर्ट होने वाला है। ये है देवानंद ट्रिब्यूट और ये कंसर्ट है अभिजीत सरकार इसको कर रहे हैं। और ये है 27 जुलाई सैटरडे को रेडगम सेंटर वेंटवर्थविल में। इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप दार्शिक से बात कर सकते हैं 0405-711-725। वैसे इसका फ्लायर जो है हम लोग अपने ग्रुप में भी पोस्ट करेंगे, तो आपको सारी जानकारी दर्पण के यदि आप सदस्य हैं तो आपको स्वतः ही मिल जाएगी। तो संगीत प्रेमियों के लिए एक और मौका, देवानंद, उनकी भी एक अलग दुनिया है, उनके लिए भी 2 घंटे का कार्यक्रम आनंद करेंगे आप लोग। तो चलिए पैट जी, अपने मदन मोहन विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो हम लोगों ने हमने वो मेडली तो सुनी है। देयर इज़ वन सॉन्ग विच इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स, फ्रॉम द नॉर्मल कंपोजिशंस, एंड इट्स वेरी हाईली एक्लेम्ड because it's got an array of Indian classical and Western instruments and a pace that goes from very slow to very fast. Madanji, in changing, with the changing times, he just felt that he should experiment with this, and that song remains largely popular. So let's play that song and then we'll move on to pretty much the last segment of our program. जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। I really wish we had the time to play the whole song because it has that nice pace going from slow to fast. But we have to come to the last segment. So, well, we actually come to the part where it's, I would say, for me, it's very sad. As we talked about, he didn't get the awards that he deserved, and somehow that ate away at his heart. And suffice to say, in the last few years of his short life, it troubled him badly. Even to think, I feel sad. You can imagine what would have gone through the man's heart.
It's probably right to say he became more famous and his songs have stood the test of time. And frankly, isn't that the measure of the legend? You know, it's how much after people remember you. Yeah, the legacy. And, you know, we are talking of 50 years plus. And, you know, as someone who loves his music, I feel sad, even aggrieved that such a talented music composer and a wonderful human being was not given his due. And probably died a bitter man. And that sounds very, very cruel. You know, I said this before, dunya zalim hai sometimes, you know. And look at the irony. His last two movies, Mausam and Laila Majnu, which literally, you know, he passed away before they were released. They were huge hits, commercially, music, everything. He did not live to see Mausam being nominated for the National Award, nor did he see Laila Majnu topping the Bina Ka Geet Mala for 6 months. That's you know, all of what, you know, was probably due for even other songs earlier, it didn't happen. But that's, you know, life. Even Laila Majnu का तो वो शायद संगीत भी पूरा नहीं कर पाए थे. उसके 1 या 2 गाने का संगीत शायद किसी दूसरे संगीतकार ने दिया है. Yeah. And so after 30 years, you know, Yashraj Films comes up with a movie, 11 compositions from his archives, his son Sanjeev collected, and every single song was a hit. You mentioned that. And how often do you see a composer in the credits of a movie 30 years after his death? Such is the legacy of Madanji. You know, we'll play 2 songs, both of them very short because we got very little time. And then we come to the end of the day's program. So और हमको let's go ahead. क्विज का आंसर भी अनाउंस करना है तो संजय जी जल्दी करिए. जी. गालिब का शेर है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए. मेरे यहाँ सिचुएशन उस तरह की तलाश की थी कि ये आदमी छुट्टी पर निकला है फुर्सत के लिए और उसकी तलाश में, इसलिए मैंने ये गाने के लिए उस लाइन का सहारा लेके उसको इलैबोरेट किया. फुर्सत जो गाने में आया है बहुत सुंदर है. जैसे दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, वो जो फुर्सत के जो लाए ना उसमें लय में. अरे नहीं, वो मदन जी का कमाल तो वैसे आप जानते हैं, वो उस्तादों में है. मदन जी हमारे उस्ताद हैं, जैसे गालिब उस्ताद थे उसी तरह से म्यूजिक में वो उस्ताद थे. पूरा नहीं सुनवा पाए और ये जो गाना बज रहा है यही है आज की क्विज का आंसर. और रफैत जी इसके बारे में बताएंगे. यह 2004 की फिल्म है. फिल्म का नाम है वीर ज़ारा. यही हमारी पहेली का जवाब है. यह एकमात्र अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की पिक्चर है जिसमें मदन मोहन का संगीत दिया था. और यह पिक्चर मदन मोहन की मृत्यु के करीबन 25-30 साल बाद बनी थी. तो उसकी क्या कहानी है? Basically it was like this. Sanjeev Kohli, his son, Yash Chopra ji had requested him for some music like Madanji's, and that's how he came up with these archives from literally his garage. He pulled out all the archives and got 11 compositions, and Sanjeev did a great job. Sanjeev has actually done a phenomenal job for all of his dad's music, and you know, and I think we can see the result of all of that. बिल्कुल. और हमारे श्रोता लोग शायद किंकर विमूढ़ हो गए थे क्योंकि यह पिक्चर जो थी मदन जी की डेथ के कई साल बाद बनी थी और 2004 की वीर ज़ारा. यही हमारे कई श्रोता काफ़ी स्मार्ट हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है. और संजीव जी जो है श्रोता को कांटेक्ट करेंगे. जी हाँ. और सारे श्रोता जिन्होंने जवाब दिया है उनको बधाई. तो आज की जो क्विज जीती है संजय शुक्ला जी ने, आपको बहुत बहुत बधाई. हम आपसे कांटेक्ट करके और आपको बताएंगे कि कलर्स ऑफ इंडिया का $50 का वाउचर आपको कैसे मिलेगा. थैंक यू. तो श्रोताओं, अब आज का ये कार्यक्रम भी समाप्त होता है. आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा. अगले सप्ताह फिर मिलेंगे.
थैंक यू।